अब तो भारतवर्ष में महाराज बड़े बड़े लोग गरीबों का हक ही खाने लगे, जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। संपत्ति न तो लेकर के आए थे और न लेकर के जाएंगे। जब आए थे तो दोनों हाथ खाली थे और जब जाएंगे तो दोनों हाथ खाली रहेंगे। इस संसार में बीच में ही संपत्ति मिली है और संसार वाले छुड़ा भी लेंगे। इकट्ठा कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इस संसार से कोई लेकर के नहीं गया है, इसलिए ईमानदारी से आप संपत्ति को बढ़ाइए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, अनुशासन में रखिए, माता पिता की सेवा करिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सरकार, हमने सुना है कि भगवान एक अकिंचन ब्राह्मण के ऊपर कृपा किए थे। वो ब्राह्मण कौन थे और भगवान कृपा क्यों किए थे, कारण क्या था? सुखदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गए और सुदामा जी का ध्यान आया सुखदेव जी को। सुदामा जी के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग सुखदेव जी ने किया है, भागवत जी के 18,000 श्लोक में किसी के लिए नहीं किया। अच्छा, आश्चर्य की बात कि सुदामा जी धनवान नहीं थे, बहुत संपत्ति वाले नहीं थे, उनके पास संपत्ति थी ही नहीं। और ऐसी स्थिति थी कि महाराज घर में कोई साबुत बर्तन भी नहीं थे कि जिसमें वो पानी पी लें और भोजन कर सकें। फूस की सरबत की कुटिया बनी थी और वो भी ऐसी कुटिया थी कि वर्षा की सारी बूंदें अंदर आती। धोती 20 जगह से फटी थी, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते चप्पल कंडकारी नहीं है। लेकिन जीवन की इतनी विषम परिस्थिति में भी भगवत भजन करना बंद नहीं किए। सुखदेव जी ने कहा, राजन,
कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ और विरक्त इंद्रियार्थेषु, सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को विरक्त कर लिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, ये बात भागवत जी में नहीं लिखी, क्योंकि दरिद्र किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? गरीब को दरिद्र नहीं कहते, गरीब व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहते। दरिद्रता आत्मदोषेण कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा दरिद्रो यस्तु संतुष्टा। जिसके जीवन में अपार संपत्ति हो और संतुष्ट न हो, संतोष न हो, दूसरे का हड़प ले, पड़ोसी का खेत कब्जा कर ले, घर कब्जा कर ले, उसी का नाम दरिद्र है। और संपत्ति होते हुए भी जो दूसरे का सहयोग न करे, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, उसी का नाम दरिद्र है। अच्छा, सहयोग, दान और सत्कर्म ये संपत्ति से नहीं होते हैं, आदमी के हृदय से होते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी दूसरे का सहयोग कर सकता है, एक अमीर व्यक्ति अपने दरवाजे से भिखारी को डांट कर भगा देता है। ये तो उस व्यक्ति के हृदय पर निर्भर है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। और आश्चर्य की बात कि सुदामा जी कहीं भीख भी मांगने नहीं जाते। सुदामा जी सत्संग करते, उनसे जो उनको कुछ प्राप्त हो जाता उसी से परिवार का पालन पोषण करते, कभी भीख मांगने सुदामा जी नहीं गए। 5 दिन बीत गए, कुछ मिला नहीं खाने को। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने सुदामा जी से कहा, पतिदेव हम आप तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन ये जो 4-5 बाल गोपाल हैं, कम से कम इनकी चिंता करिए, कितने दिन तक इनको जल पिला करके मैं रखूंगी। मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण इस समय द्वारिका के राजा हो गए हैं, उनके पास जाइए तो कुछ न कुछ अवश्य देंगे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को डांटा, मित्र के यहाँ जाऊं और वो भी मांगने जाऊं, मित्र के यहाँ जाऊं और मांगने। मित्र के यहाँ तो आदमी जाता है तो कुछ ले करके जाता है, लेकिन मित्र का कर्तव्य है कि आप जिससे मित्रता करें, अगर वह दुखी है, गरीब है, तो कुछ धन दे करके उसके दुख की निवृत्ति करिए, उसको भी अपने कैटेगरी, अपने बराबरी का बना लीजिए। मित्र का कर्तव्य है। सुदामा जी ने कहा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने सोचा कि तो भोले भंडारी हैं, मांगने नहीं जाएंगे, कुछ दूसरा उपाय करें। तो सुशीला जी ने कहा कि मांगने नहीं जाएंगे ठीक है, लेकिन इस जीवन का सबसे उत्तम लाभ यह है कि भगवान का दर्शन हो जाए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनः। आप जाएंगे तो मांगेंगे नहीं ठीक है, लेकिन कन्हैया का दर्शन तो हो जाएगा, त्रिभुवनपति का, इसलिए जाइए जरूर। सुदामा जी ने कहा, बावरी पागल हो गई है, मित्र के यहाँ कहीं भंडारे में, मंदिर में, गुरु के पास जब लोग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेकर जाया जाता। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। सुशीला गई पहली बार भीख मांगने और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आती। अगर चाहती तो एक ही घर से बहुत सारा चावल ले लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे पतिदेव तो इतने अकिंचन हैं कि ये तो अपने मित्र कन्हैया से कुछ कहेंगे ही नहीं।
और 4 घर का चावल जब मिला हुआ भगवान देखेंगे तो जान जाएंगे कि इनके घर का चावल नहीं है, अर्थात दूसरे के घर का चावल है। इनके घर में चावल नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो कुछ न कुछ अवश्य देंगे। फटे हुए कपड़े को जोड़ती है 20 जगह से और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। आंख के नीचे दबा लिए, दुबला पतला शरीर है, 2-4 दिन से भोजन नहीं किए हैं, कृष्णकाय शरीर है, सर पर टोपी नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, धोती 25 जगह से फटी। कीर्तन करते हुए 3 दिन की यात्रा तय करके सुदामा जी बिरजा नदी के किनारे पहुंचे। नाविक से उन्होंने पूछा कि ये बताइए द्वारिकापुरी अभी कितना दूर है? नाविक ने कहा, सरकार अभी तो आप माधा मार्ग भी तय नहीं किए, अभी आधी दूरी भी आप नहीं आए। सुदामा जी कहने लगे कि भगवान का भी कुछ कर्तव्य होता है और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे तरफ 1 कदम बढ़ता है मैं 9 कदम उसके तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन आप बढ़े तो। सुदामा जी सो गए। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा जी को अपने पीठ पर बैठा करके गरुड़ ने द्वारिका के मेन गेट के सामने उतार दिया।